बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गुरुकुल था। वहां एक ज्ञानी और तपस्वी गुरु रहते थे, गुरु वशिष्ठ। उनके पास देश भर से छात्र आते, लेकिन वे केवल उन्हीं को शिष्य बनाते जो सच में ज्ञान के भूखे और आत्मविकास के इच्छुक होते। एक दिन एक युवा लड़का शौर्य गुरुकुल पहुंचा। उसका मन अस्थिर था और चेहरा अहंकार से भरा हुआ। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं संसार का सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहता हूं, मुझे दीक्षा दीजिए। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तुम सीखने को तैयार हो, चाहे उसका रास्ता कठिन क्यों ना हो? शौर्य ने गर्व से कहा, मैं किसी भी कठिनाई से नहीं डरता। गुरु ने उसे आश्रम में स्थान दिया, लेकिन पहले दिन से ही शौर्य को सिर्फ साधारण काम मिले। लकड़ियां काटना, गायों को चारा देना, कुएं से पानी लाना। 1 महीने बाद शौर्य से रहा नहीं गया। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं यहाँ ज्ञान लेने आया हूँ, लेकिन आप तो मुझे सेवक बना रहे हैं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा पहला पाठ यही है, सेवा बिना सीख अधूरी है। जब तुम बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हो तो छोटे कामों से भाग नहीं सकते। शौर्य को यह बात चुभी, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपना काम करना शुरू किया। समय बीता और शौर्य धीरे धीरे आश्रम के कार्यों में निपुण हो गया। अब वह तन से नहीं, मन से भी सेवा करने लगा। अब वह हर सुबह गुरु के चरणों में बैठकर ध्यान करता और हर रात्रि आकाश की ओर देखकर जीवन के रहस्यों को सोचता। एक दिन गुरु ने उसे बुलाया और कहा, अब समय है तुम्हारे अगले पाठ का। कल सुबह तुम अकेले इस पर्वत पर चढ़ाई करोगे, लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में जो भी मिले उसकी अनदेखी नहीं करनी है। अगले दिन शौर्य पर्वत की चढ़ाई पर निकला। रास्ते में उसे एक घायल पक्षी दिखा। पहले तो वह आगे बढ़ गया, लेकिन फिर गुरु की बात याद आई। वह लौटा, पक्षी को उठाया, उसके घावों पर जड़ी बूटी लगाई और फिर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। फिर वह आगे बढ़ा तो एक बूढ़ा आदमी मिला जो पानी के लिए तड़प रहा था। शौर्य ने अपना सारा पानी उसे दे दिया और खुद प्यासा रहा। शाम तक जब वह पर्वत की चोटी पर पहुंचा, वह थका हुआ था, लेकिन उसका मन शांत था। वापस आने पर गुरु ने पूछा, क्या पाया? शौर्य ने कहा, मैंने शांति पाई। दूसरों की मदद करने से जो संतोष मिला वह किसी विजय से अधिक था। गुरु मुस्कुराए, यही दूसरा पाठ है, सच्ची शक्ति करुणा में होती है, क्रोध में नहीं। 1 वर्ष बाद शौर्य अब आत्मनियंत्रित, शांत और अनुशासित हो गया था। अब वह रोज ध्यान करता, ग्रंथ पढ़ता और दूसरों को भी सिखाने लगा था। लेकिन गुरु ने उसका अंतिम परीक्षण अभी बाकी रखा था। गुरु बोले, तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी है। गांव में एक प्रतियोगिता हो रही है, युद्ध कौशल की। जाओ और भाग लो, लेकिन जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए जाना। शौर्य ने भाग लिया। वहां बड़े बड़े योद्धा थे। वह हार गया, पर हर बार सम्मान से झुका और अपने प्रतिद्वंद्वियों से सीखा। प्रतियोगिता के अंत में जब पुरस्कार देने की बारी आई, गांव के मुखिया ने शौर्य को बुलाया और कहा, तुम हारने वाले होकर भी सच्चे विजेता हो। तुम्हारा धैर्य, सम्मान और सीखने का भाव अद्भुत है। यही असली योद्धा की पहचान है। शौर्य जब वापस आया तो गुरु ने उसका स्वागत किया और बोले, शौर्य, अब तुम तैयार हो। तुमने सेवा सीखी, करुणा सीखी और अब विनम्रता में विजयमान का भाव भी सीख लिया। शौर्य गुरु के चरणों में गिर गया। गुरुदेव, अब समझ आया कि शक्ति केवल तलवार में नहीं, आत्मा की स्थिरता में होती है, और ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में छिपा है। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही असली विजय है शिष्य। जब तुम खुद को जीत लेते हो तभी संसार तुम्हारा हो जाता है।